जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार INDA स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट और आप लोगों को जीके और जीएस का प्रश्न कराने वाले हैं। यानी 30 प्रश्न हम लोग हिंदी से करेंगे और 30 प्रश्न जीके का प्रश्न कराने वाले हैं। आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं, जो बेहतरीन शानदार प्रैक्टिस सेट हिंदी के लेकर आ गए हैं। तो आप लोगों को रोज़ाना ये हिंदी के प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा और जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इसी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोगों को प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग रोज़ाना प्रैक्टिस सेट से जुड़िए। हिंदी के प्रश्न 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इससे अलग आप लोगों को एक भी सवाल यहाँ से अलग इसी प्रैक्टिस सेट से पूरा के पूरा क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सभी लोग रोज़ाना क्लास से जुड़ेंगे और प्रैक्टिस सेट रोज़ाना लगाएंगे हिंदी की। तो देर न करते हुए हम लोग प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एकमात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप ज़रूर ऑल कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंच पाए वीडियो के माध्यम से। तो देर न करते हुए पहला प्रश्न को आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। पहला नंबर सवाल है, यहाँ पे इधर में आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा साफ साफ, लेकिन चलिए PDF में आप लोगों को सही से दिखाई देगा। प्रश्न दिए गए शब्द का विलोम बताएंगे। विलोम क्या होता है, सहित का विलोम क्या होगा। इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में हिंदी के प्रश्न रहेंगे, जो कि 8 से 10 प्रश्न। तो ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को देखेंगे आप लोग। सहित का विलोम क्या होता है, सहित का विलोम शब्द क्या होगा बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो याद रखेंगे ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का विहीन राइट आंसर, याद रखेंगे। दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। पाँव उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। पाँव उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे आप लोग, सभी लोगों को बताना है। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन बी याद रखेंगे। बहुत बार आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं और जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे इसी प्रैक्टिस सेट से आने वाले हैं। पूरा के पूरा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में छापने वाले प्रश्न हम कराएंगे। तो चलिए, निम्न में से 4 विकल्प जो है, 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। यानी मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। चटनी हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। चटनी हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे आप सही लोग फटाफट से। बहुत बार आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है। 3 नंबर सवाल का उत्तर बताएंगे आप लोग, बहुत बार पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा बहुत जल्द खर्च हो जाना, चटनी हो जाना राइट आंसर है। ऑप्शन ए याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी आगामी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, SSC GD के लिए भी महत्वपूर्ण है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक भाग में त्रुटि है। इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता असत्य जो है, असत्य संदिग्ध है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है इस प्रश्न का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। 30 प्रश्न करेंगे हिंदी से, उसके बाद हम लोग 30 प्रश्न साइंस GK के करने वाले हैं। तो क्लास को बिल्कुल अंत तक देखना है आप लोग को, क्लास को छोड़कर नहीं जाना है। अगर आप लोग को एक पद अगर हासिल करना है तो क्लास को अंत तक देखेंगे और हमेशा क्लास से जुड़ रहिए। इससे अलग आप लोगों को एक भी प्रश्न नहीं जाने देंगे एग्ज़ाम में। बस आप लोगों को हमारे साथ रोज़ाना जुड़े रहना है। किसी के पीछे पीछे चलने वाला क्या होता है, बताएंगे किसी के पीछे पीछे चलने वाला क्या होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे सभी लोग फटाफट से। बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा, सभी लोग याद रखेंगे, अनुगामी। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे सभी लोग ऑप्शन डी। और चलिए 6 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, 6 नंबर प्रश्न बताएंगे सभी लोग फटाफट से। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। यानी कौन सा ऑप्शन में शुद्ध शब्द लिखा गया है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, तो तिरस्कार। तिरस्कार इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन सी में दिया गया राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। गिरी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है।
गिरी का जो पर्यायवाची है ये क्या होगा, बताएंगे आप सभी लोग फटाफट से। गिरी का पर्यायवाची क्या होता है। आगे चलने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सेशन को फटाफट से लाइक कर देंगे। आज के क्लास के गिरी का जो पर्यायवाची शब्द है याद रखेंगे, ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। पर्वत होता है, इस याद रखेंगे। 8 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि है तो कोई जो है त्रुटि नहीं है, विकल्प का चयन करें। माली ने माला गूंथ लिया, बताएंगे यहाँ पे कौन सा शब्द में त्रुटि है। माली ने माला गूंथ लिया या माला गूंथ ली होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने ऑप्शन डी बता रहे हैं गूंथ लिया, गूंथ लिया, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी होता है इस प्रश्न का सही उत्तर, याद रखना है आप लोगों को। और चलिए 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए क्या होगा। जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर याद रखेंगे आप लोग, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम से, ऑप्शन ए होता है इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। घृणा का जो समानार्थी शब्द होता है बताएंगे सभी लोग क्या होगा। घृणा का समानार्थी शब्द क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे आप लोग फटाफट से। बहुत बार पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होता है राइट आंसर। नफरत याद रखेंगे। और चलिए बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को डैश रहा था, बताएंगे सभी लोग। यहाँ पे खाली स्थान की जगह क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, याद रखेंगे। ऑप्शन सी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 12 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिए गए शब्द का विलोम बताएंगे सभी लोग। मधुर का विलोम क्या होता है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है मधुर का विलोम क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए याद रखेंगे, सॉरी ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का कट्टू, राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए 13 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मध्य रात्रि का समय क्या होगा। मध्य रात्रि का समय क्या होता है, तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन सी। और चलिए 14 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी कौन सा ऑप्शन में लिखा गया है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन उज्जवल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आप लोगों को बता दें कि वर्तनी के प्रश्न उज्जवल जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, कोई ना कोई शिफ्ट में आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जिस एग्ज़ाम में हिंदी के प्रश्न आते हैं, बिल्कुल पेपर में कोई ना कोई शिफ्ट में बिल्कुल छपा हुआ रहता है। तो चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप सभी लोग फटाफट से। 20 नंबर सवाल का उत्तर। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्प का उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। हाथ मलना मुहावरे के अर्थ क्या होता है। हाथ मलना यानी पछताना, सभी लोगों को पता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, याद रखेंगे पछताना। और चलिए 21 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे व्यवस्था का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, बताएंगे व्यवस्था का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखेंगे, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। दुख होता है राइट आंसर, ऑप्शन सी, याद रखेंगे। और चलिए 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, संकट के समय पिछले सुख की याद आना। बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे 30 प्रश्न देखेंगे हम लोग हिंदी से, उसके बाद साइंस जीके के प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें।
कौन सा ऑप्शन में शुद्ध शब्द लिखा गया है आप लोगों को बताना है। तो 23 नंबर सवाल का जो सही उत्तर है याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा, परिणाम इस तरह से लिखा जाता है, याद रखेंगे। और चलिए 24 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, किसी और स्थान पे वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, ऑप्शन डी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे उन्नति का विलोम क्या होता है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, उन्नति का जो विलोम है ये क्या होगा। तो याद रखेंगे उन्नति का विलोम होता है ऑप्शन अवनति। ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन बी राइट आंसर। और चलिए 26 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा। 26 नंबर सवाल का उत्तर आप लोगों को बताना है, मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का डैश है। बताएंगे खाली स्थान की जगह क्या भरा जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन दायित्व होता है राइट आंसर। दायित्व याद रखेंगे, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी शब्द का चयन करें, मोल का समानार्थी शब्द क्या होगा। बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मोल का समानार्थी क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन सी, दास, याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए 28 नंबर सवाल है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अतिथि का सेवा करने वाला। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, अतिथि का सेवा करने वाला क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे आप लोग फटाफट से, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम से बहुत बार रिपीट किया गया प्रश्न है। राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, धरती और आकाश के बीच का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन बी याद रखेंगे अंतरिक्ष, याद रखेंगे। और चलिए 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग तिमिर का विलोम क्या होगा। तिमिर का जो विलोम शब्द है ये क्या होता है। तो याद रखेंगे तिमिर का विलोम होता है ऑप्शन ए आपका यहाँ पे प्रकाश, याद रखेंगे प्रकाश राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, याद रखेंगे। और चलिए अब हम लोग साइंस जीके के प्रश्न करने वाले हैं। 30 प्रश्न हिंदी के कर चुके हैं। सभी साइंस जीके के प्रश्न आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए प्रश्न हैं, तो ध्यान पूर्वक आप लोगों को याद रखना है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बताएंगे भौतिक मात्रा पृष्ठ में तनाव की इकाई क्या है। तो याद रखेंगे भौतिकी मात्रा पृष्ठ के तनाव में इकाई क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखेंगे पास्कल, ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए दूसरा नंबर सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 वाले तत्वों पर पहचान करें। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन ऑक्सीजन, बिल्कुल राइट आंसर है ऑक्सीजन, याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए 3 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, एक ट्रेन की गति निम्न में से किसका उदाहरण है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, एक ट्रेन की गति निम्न में से किसका उदाहरण है। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, रूपांतरण गति, इसे याद रखेंगे। 4 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, सभी साइंस जीके के प्रश्न आपके एग्जाम से रामबाण हैं, क्लास को अंत तक देखेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, साथ ही साथ 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए हाइड्रा के किस प्रकार का प्रजनन होता है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन मुकुलन, याद रखेंगे मुकुलन होता है राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखेंगे। और चलिए 5 नंबर सवाल पूछा गया प्रश्न आपके इस एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है। तो याद रखेंगे पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, ऑप्शन बी याद रखेंगे विटामिन सी होता है इस क्वेश्चन का
राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे। प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड में इकट्ठा किया जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे प्रोटीन में कितने एमिनो एसिड को इकट्ठा किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे ऑप्शन सी। और चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा पोषण तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? तो बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो याद रखेंगे बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ऑप्शन सी। और आप लोगों को 2 दिसंबर से जो एग्ज़ाम है, बिल्कुल आप लोगों को दिसंबर मंथ में एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आप लोगों को तैयारी में बिल्कुल हमेशा लग रहना है। बहुत ही जल्द आप लोगों को एडमिट कार्ड आने वाले हैं। 17 तारीख से बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है, तो आप लोगों को एग्ज़ाम भी दिसंबर में ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो प्रश्न है 8 नंबर, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले प्रथम मानव चालित वाहन था? याद रखेंगे ऑप्शन लूनर जो है रोवर, याद रखेंगे लूनर रोवर। ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप केंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? तो याद रखेंगे अपकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? तो शून्य होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, याद रखेंगे। 10 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता है? गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, याद रखेंगे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान। ऑप्शन ए होता है इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को क्या कहा जाता है? सभी लोग बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बंटवारे को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, याद रखेंगे ऑप्शन सी। और चलिए 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा अन्य 3 की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक पुनः जो है परिवर्तित करता है? तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को निम्न में से किस नाम से बुलाया गया था? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और 14 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। भारत में संचार क्रांति के लिए जाना जाता है? तो याद रखेंगे भारत में संचार क्रांति के लिए जाना जाता है। 14 नंबर सवाल का जो सही उत्तर है, याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी, सभी लोग याद रखेंगे। सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ताकि एग्ज़ाम से हर एक जुड़ी जानकारी को सबसे पहले पाने के लिए आप लोगों को वहाँ पे दिया जाता है सबसे पहले जानकारी। 15 नंबर सवाल जो आप लोग के स्क्रीन पे है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, जो कि लगातार पूछे गए हैं। डैश बंद पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बंद कर रखता है? बताएंगे इन सभी क्वेश्चन को याद कर लेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ध्रुवीय सहसंयोजक, ऑप्शन बी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। बेरिल निम्न में से किसका अयस्क है? तो याद रखेंगे बेरिल निम्न में से किसका अयस्क है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे बेरिलियम का। और चलिए दोस्तों इन सभी प्रश्नों को याद रखेंगे। अगर क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, और आप सभी लोग रोजाना क्लास में आइए और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाइए। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।